आदित्य और नंदिनी के रिश्ते को अब कुछ महीने हो गए थे। दोनों ने साथ में कई खूबसूरत पल बिताए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, नए सवाल और चुनौतियां उनके सामने आने लगीं। एक दिन नंदिनी ने आदित्य को बताया कि उसकी मम्मी ने उससे शादी के बारे में बात शुरू कर दी है। मम्मी चाहती हैं कि मैं पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर लूं, नंदिनी ने कहा। आदित्य के चेहरे पर चिंता साफ दिखी। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि अभी मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही, लेकिन उन्हें यह समझाना आसान नहीं है। आदित्य जानता था कि यह उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने नंदिनी को भरोसा दिलाया, हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बीच आदित्य को एक बड़ी खबर मिली। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिला, लेकिन कंपनी का ऑफिस दूसरे शहर में था। अगर मैं इस जॉब के लिए हां कहता हूं तो हमें लंबे समय तक अलग रहना पड़ेगा, आदित्य ने नंदिनी से कहा। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सपने मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर यह तुम्हारे करियर के लिए अच्छा है तो तुम्हें जाना चाहिए। हम अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। आदित्य को नंदिनी की परिपक्वता पर गर्व हुआ, लेकिन उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या वे इस दूरी को संभाल पाएंगे। कॉलेज खत्म होने से पहले दोस्तों ने एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया। यह पार्टी भावनाओं और हंसी मजाक से भरी हुई थी। पार्टी के दौरान अभिषेक ने आदित्य के पास आकर कहा, मैं मानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन तुम्हारी और नंदिनी की जोड़ी देखकर मुझे सच्चे प्यार पर विश्वास हो गया है। आदित्य ने उसे माफ कर दिया। पार्टी में नंदिनी ने अपनी डायरी से एक नोट पढ़ा, जिसे उसने आदित्य के लिए लिखा था। प्यार कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन अगर हमारे दिल सही दिशा में चलते हैं तो यह सफर हमेशा खूबसूरत रहेगा। यह सुनकर आदित्य का दिल भर आया। फेयरवेल के कुछ ही दिन बाद आदित्य को अपने नए जॉब के लिए रवाना होना पड़ा। स्टेशन पर नंदिनी उसे विदा देने आई। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करती हूं कि हमारी दूरियां हमारे प्यार को कमजोर नहीं करेंगी, नंदिनी ने कहा। आदित्य ने उसके हाथ थामते हुए कहा, हमेशा याद रखना, तुम मेरी ताकत हो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। दोनों के आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल मजबूत थे। आदित्य और नंदिनी अब दो अलग अलग शहरों में रह रहे थे। जहां आदित्य अपने नए जॉब में व्यस्त था, वहीं नंदिनी अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिवार की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। दूरी ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया था। हर रात आदित्य और नंदिनी वीडियो कॉल पर बात करते। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है, आदित्य ने एक रात कहा। मुझे भी, लेकिन तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखकर सब ठीक लगने लगता है, नंदिनी ने जवाब दिया। दोनों ने तय किया कि वे हर दिन अपने दिन के अनुभव साझा करेंगे और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आदित्य की नौकरी की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। अब वह नंदिनी को उतना समय नहीं दे पाता था जितना पहले देता था। नंदिनी ने महसूस किया कि उनकी बातचीत कम हो रही थी। क्या हमारा रिश्ता इस दूरी को झेल पाएगा? नंदिनी ने खुद से पूछा। एक दिन नंदिनी ने देखा कि आदित्य ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वह अपनी ऑफिस की एक महिला सहयोगी के साथ था। ये कौन है और तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? नंदिनी ने फोन पर सवाल किया। आदित्य ने समझाने की कोशिश की। वह मेरी कलीग है और यह तस्वीर एक ऑफिस इवेंट की है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन नंदिनी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे। क्या तुम्हें मेरी परवाह है? आदित्य ने महसूस किया कि नंदिनी की बातों में दर्द था। उसने अपनी व्यस्तता को अपने रिश्ते पर हावी होने नहीं देने का फैसला किया। आदित्य ने बिना नंदिनी को बताए एक दिन अचानक उसके शहर आने का फैसला किया। जब नंदिनी लाइब्रेरी से बाहर निकली तो उसने आदित्य को सामने खड़ा देखा। आदित्य, तुम यहां कैसे? उसने हैरानी से पूछा। तुम्हें यह यकीन दिलाने आया हूं कि मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने साथ में समय बिताया
और अपने मन की सारी बातें की। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मैं अपनी व्यस्तता के कारण तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाया, आदित्य ने कहा। मुझे भी माफ करना, मैंने बिना सोचे तुम्हारी बातों पर शक किया, नंदिनी ने जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपनी भावनाओं और रिश्ते को प्राथमिकता देंगे। इस बार नंदिनी ने अपने परिवार के साथ आदित्य के बारे में बात करने का फैसला किया। उसने अपनी मम्मी को बताया कि आदित्य उसका सबसे अच्छा दोस्त और अब जीवन साथी है। अगर वह तुम्हें खुश रख सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसकी मम्मी ने कहा। नंदिनी और आदित्य का रिश्ता अब और गहरा हो चुका था। दोनों ने अपने दिल की बात स्वीकार कर ली थी, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। परिवार और समाज के सवाल उनके प्यार की अगली परीक्षा बनकर खड़े हो गए। नंदिनी ने अपनी मम्मी को आदित्य के बारे में बताया था। हालांकि मम्मी ने पहली बार में कोई नाराजगी नहीं जताई, लेकिन उनके सवाल अब शुरू हो गए थे। आदित्य कौन सी जाति से है? क्या उसके परिवार वाले तुम्हें स्वीकार करेंगे? नंदिनी ने मम्मी को समझाने की कोशिश की। मम्मी, प्यार जाट पाट नहीं देखता। आदित्य एक अच्छा इंसान है और मुझे खुश रखेगा। लेकिन उनकी मम्मी को यह बात हजम करना मुश्किल था। दूसरी ओर आदित्य ने अपने माता पिता से नंदिनी के बारे में बात की। हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या यह लड़की हमारी परंपराओं में फिट होगी? आदित्य के पापा ने पूछा। आदित्य ने कहा, प्यार और परंपराओं के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। नंदिनी मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। कॉलेज के दोस्तों और रिश्तेदारों में भी उनके रिश्ते की चर्चा होने लगी थी। कॉलेज का प्यार अक्सर टिकता नहीं है, लोग कहने लगे। नंदिनी और आदित्य ने इन बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन इनसे उनकी जिंदगी पर असर पड़ रहा था। एक दिन नंदिनी की मम्मी ने उसे घर बुलाकर कहा, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का डॉक्टर है और परिवार भी संपन्न है। मैं चाहती हूं कि तुम उनसे मिलो। नंदिनी ने मना कर दिया। मैं आदित्य से प्यार करती हूं और मैं उसी से शादी करूंगी। यह सुनकर उसकी मम्मी नाराज हो गई। यह सब सिर्फ एक कॉलेज क्रश है, तुम्हें बाद में इसका पछतावा होगा। नंदिनी की बात सुनकर आदित्य ने तय किया कि वह खुद नंदिनी के परिवार से मिलेगा। मैं उनके सवालों का सामना करूंगा और उन्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं नंदिनी के लिए सही हूं, आदित्य ने कहा। आदित्य नंदिनी के घर पहुंचा और उसकी मम्मी से मुलाकात की। मैं जानता हूं कि आपका डर सही है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि नंदिनी को हमेशा खुश रखूंगा और उसके सपनों का समर्थन करूंगा, आदित्य ने दिल से कहा। आदित्य की सच्चाई और ईमानदारी ने नंदिनी की मम्मी को प्रभावित किया। तुम्हारे शब्दों से लगता है कि तुम सच में नंदिनी से प्यार करते हो। मैं इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर नंदिनी और आदित्य दोनों खुश हो गए। अब उनकी अगली चुनौती थी समाज और रिश्तेदारों का सामना करना। दोनों ने तय किया कि वे अपनी पढ़ाई और करियर को प्राथमिकता देकर सबको धीरे धीरे समझाएंगे। नंदिनी और आदित्य ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। अब उनके सामने अपने रिश्ते को समाज और बाकी परिवार के सामने साबित करने की चुनौती थी। क्या वे इस प्यार को अंजाम तक ले जा पाएंगे, जानने के लिए सुने अगला पार्ट।